सालग्राम जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसके घर सालग्राम जी की सेवा थी। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया के मन में महीना भर पुष्कर नहाने की इच्छा हुई, किंतु सालग्राम जी की सेवा किसको दे, ऐसा विचार करने लगी। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से पूछा, मैं पुष्कर जी जा रही हूँ, क्या तुम मेरे सालग्राम जी की सेवा करोगी? तब पड़ोसन बोली, मुझे तो कोई सेवा पूजा आती नहीं, किंतु आप कहें जैसे कर लूँगी। तब बुढ़िया ने कहा, सुबह उठकर स्नान के उपरांत गंगा जी में से एक लोटा भरकर पानी लाए और रख ले। बगीचे में से फूल लाएं, तुलसी लाएं, भगवान सालग्राम जी का पानी और कच्चे दूध से अभिषेक करें, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं और बहुत सारी गायें, तुम्हारे तो बहुत सारी गायें हैं, इस कारण सुबह सुबह दूध का भोग लगाएं, दोपहर में रसोई का भोग लगाएं, शाम के समय दिया लगाएं। इस प्रकार सेवा पूजा करनी चाहिए। बुढ़िया ने सालग्राम जी पड़ोसन को दे दिए और पुष्कर जी निकल गई। अगले दिन से पड़ोसन ने जैसे बुढ़िया ने कहा उसी प्रकार भाव से सालग्राम जी की सेवा करी। भगवान ने विचार किया कि बुढ़िया की पड़ोसन ने इतने भाव से मेरी सेवा की तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ने छोटा सा मोर मुकुट पहनकर, पीताम्बर धारण कर एक बड़ा ही मनमोहक रूप लिया और पड़ोसन के भोग लगाने पर दूध पिया, भोजन किया। भगवान ने एक दिन पड़ोसन से कहा, मैं तुम्हारी गाय चराने ले जाऊं क्या? पड़ोसन ने कहा, आप क्यों कष्ट देते हो? किंतु भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की काठी, कांधे पर हीरे मोतियों से जड़ी हुई कंबल ओढ़ और गाय चराने निकल गए। ऐसे करते कहीं महीना बीत गया। बुढ़िया पुष्कर जी से लौटी और पड़ोसन से सालग्राम जी मांगने लगी। पड़ोसन ने कहा, सालग्राम जी तो गाय चराने गए, शाम को लौटेंगे तब ले जाना। बुढ़िया चकित रह गई। उसने सोचा पड़ोसन झूठ कह रही है। बुढ़िया ने कहा, सालग्राम जी कब से गाय चराने लगे, मेरे सालग्राम जी मुझे दे दे। दोनों में बहुत लड़ाई हुई। सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए बीच में सुलह कराने आया। बूढ़े ने पूछा, किस बात की लड़ाई हो रही है? बुढ़िया ने कहा, मेरे सालग्राम जी इसके पास है जो ये देना नहीं चाहती। तब पड़ोसन बोली, सालग्राम जी गाय चराने गए, सो शाम को लौटने पर सालग्राम जी दे दूंगी। शाम होने पर सालग्राम जी गाय लेकर आए, गाय की गौशाला में बांध दिया और आप मंदिर में जाकर विश्राम करने लगे। इतने में बुढ़िया वहां पहुंची और कहने लगी, आ गए क्या मेरे भगवान? पड़ोसन बोली, ये रह ले जा। तब बुढ़िया बोली, यह इतने छोटे से भगवान तेरी गायों को कैसे चराने ले जा सकते? इस पर पड़ोसन ने कहा कि उनका रूप तो अनोखा है, वह रूप बड़ा ही मनमोहक व लुभावना है। बुढ़िया ने पड़ोसन से विनम्रता से कहा, मुझे भी दर्शन करा दो। पड़ोसन ने भगवान से दर्शन देने की इच्छा प्रकट की। भगवान मोर मुकुट, पीताम्बर धारण करके, हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती से जड़ी कंबल पहनकर प्रकट हुए। भगवान ने जैसी कृपा इन पर करी वैसी सभी पर करे। कहानी में जो त्रुटि रही हो कृपा कर उसे पूरी करे।